बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोल, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोल, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोल, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोल, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोल, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोल। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सूत जी कथा सुना रहे हैं, सुनो। द्वापर की समाप्ति का समय था। बद्रीनारायण जाते हुए रास्ते में केशव प्रयाग आता है। वहाँ व्यास जी का आश्रम है। व्यास नारायण सरस्वती के किनारे व्यास आश्रम में विराजते थे। एक समय उनको कलयुग का दर्शन हुआ। उनकी 5000 वर्ष बाद संसार में क्या होगा इसका दर्शन हुआ। 12वें स्कंद में इसका वर्णन किया गया है। व्यास जी ने जैसा देखा वैसा लिख दिया है। व्यास जी ने सोचा कि कलयुग के लोग विलासी होंगे, मनुष्य बुद्धिहीन होंगे, वे शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकेंगे। इसलिए वेद के 4 विभाग कर दिए। वेदों का अध्ययन कभी कर भी ले, परंतु वेद के तत्व का ज्ञान, उसका तात्पर्य उनको नहीं होगा। इसलिए 17 पुराणों की रचना की। वेदों को समझाने के लिए पुराणों की रचना की। पुराण तो वेदों पर भाष्य हैं। स्त्री, शूद्र, पति, द्विजाति वेद श्रवण के अधिकारी नहीं है। इन सब का भी कल्याण हो, ऐसा विचार कर महाभारत की रचना की गई। महाभारत यह समाजशास्त्र है। महाभारत यह 5वां वेद है। भा का अर्थ होता है ज्ञान, रथ का अर्थ है रचना। ज्ञान में और भक्ति में रमने की कला जिसमें बताई गई है वह ग्रंथ है भारत। ज्ञान में जी जब रमन करने लगता है तब कौरव विघ्न करते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यह शरीर क्षेत्र है। धर्म और अधर्म का इसमें युद्ध होता है। महाभारत प्रत्येक के मन में और घर में चल रहा है। सद्वृत्तियों और असद्वृत्तियों का युद्ध यही है महाभारत। जीव धृतराष्ट्र है, जिसकी आंख नहीं वह धृतराष्ट्र नहीं, जिसकी आंख में काम है वह अंधा धृतराष्ट्र है। को अंध है सो विषयानुरागी, अर्थात अंधा कौन है जो विषयों का अनुरागी है। दुख रूप कौरव अनेक बार धर्म को मारने आते हैं। युधिष्ठिर और दुर्योधन रोज लड़ते हैं। दुर्योधन आज भी आता है। प्रभु भजन के लिए सवेरे ठाकुर जी 4 बजे जगाते हैं। धर्म राजा कहते हैं कि उठो और सत्कर्म करो, लेकिन दुर्योधन आकर कहता है कि पिछले पैर की मीठी मीठी नींद आ रही है, सवेरे उठने की क्या जरूरत है, तू अभी आराम कर, तेरा क्या बिगड़ता है। धर्म और अधर्म इसी प्रकार अनादिकाल से लड़ते चले आ रहे हैं। दुष्ट विचार रूपी दुर्योधन मनुष्य को उठने नहीं देता। निद्रा और निद्रा पर जो विजय प्राप्त करते हैं वही भक्ति कर सके हैं। दुर्योधन यह अधर्म है, युधिष्ठिर यह धर्म का स्वरूप है। धर्म धर्मराज की तरह प्रभु के पास लेकर जाता है और अधर्म दुर्योधन मनुष्य को संसार की ओर ले जाता है और उसका विनाश करता है। धर्म ईश्वर की शरण में जाए तो धर्म की विजय होती है, अधर्म का विनाश होता है। इतने ग्रंथों की रचना कर लेने पर भी व्यास जी के मन को शांति नहीं मिली। ज्ञानी पुरुष अपने शांति का कारण अपने में ही खोजते हैं, उद्वेग का कारण अपने में ही खोजते हैं। अपने दुख का कारण बाहर नहीं है, अपने दुख का कारण हमारे अंदर ही है। अज्ञान और अभिमान यह दुख के कारण है। व्यास जी अशांति का कारण अंदर ही खोजते हैं। मैंने कोई पाप नहीं किया है, जबकि अज्ञानी पुरुष अशांति का कारण बाहर खोजता है। वह बाहर के कारणों में ही अशांति का मूल पाता है। लोग किए हुए पुण्यों को बार बार याद करते हैं, लेकिन किए हुए पाप को कोई याद नहीं करता।
पाप का कोई विचार नहीं करता। व्यास जी को चिंता हुई है, मेरे हाथ से कोई पाप तो नहीं हुआ है। नहीं नहीं, मैं निष्पाप हूँ, परंतु मेरे मन में कुछ खटकता है कि मेरा कोई न कोई काम अधूरा रह गया है। मनुष्य को अपनी भूल जल्दी मिलती है, इसलिए तो कहा गया है, कृपा भई तब जानिए जब दिखे अपना दोष। जगत के किसी भी जीव का दोष मत देखो, अपने मन का दोष देखो, अपने मन को सुधारो। जो कोई आपकी भूल बताए तो उसका उपकार कभी भूलो मत। व्यास जी ज्ञानी हैं, फिर भी अपने को निर्दोष नहीं मानते। मनुष्य का सबसे बड़ा दोष यही है कि वह अपने को निर्दोष मानता है। निर्दोष सिर्फ एक परमात्मा है। ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण दोषों से रहित नहीं है। दैवी सृष्टि और आसुरी सृष्टि अनादिकाल से चली आ रही है। व्यास जी सोचते हैं कि मुझे कोई संत मिले जो मुझे मेरी भूल दिखाए। सत्संग बिना मनुष्य को अपने दोषों का भान नहीं होता है। सत्संग में मनुष्य को अपनी भूल सूझती है। व्यास जी के संकल्प से परमात्मा ने नारद जी को उनके पास जाने की प्रेरणा की। कीर्तन करते करते नारद जी वहाँ पहुँचे। गंगा जी को आनंद हुआ। महापुरुषों के मिलने से कथा गंगा प्रकट हो गई। अनेक जीवों का उद्धार होगा। आज गंगा जी शांत है, ताकि इन दो महापुरुषों के सत्संग में विघ्न न पड़े। यह महावैष्णव मेरे कृष्ण की कथा करेंगे और उस कथा से अनेक जीवों का कल्याण होगा। नारद जी ने व्यास जी से कुशलता का समाचार पूछा, फिर कहा कि मैं तो आपका अभिनंदन करने आया था, परंतु आपको चिंता में देखकर आश्चर्य हो रहा है। मुझे लगता है कि आप किसी गहरी चिंता में हैं, आप आनंद में नहीं हैं। व्यास जी ने कहा कि आपकी बात सच्ची है, मेरे से कोई भूल हुई है, परंतु मुझे वह भूल समझ में नहीं आ रही है। कृपया करके आप मुझे मेरी भूल समझा दें। मुझमें जो अपूर्णता है उस पर आप प्रकाश डालें और मुझे बताएं। मेरी भूल मुझे बताकर मुझ पर उपकार करें। व्यास जी की विवेक बुद्धि देखकर नारद जी को आनंद हुआ। नारद जी ने कहा, महाराज आप नारायण के अवतार हैं, आपसे क्या भूल हो सकती है? आप ज्ञानी हैं, आपसे कोई भूल नहीं हुई है। फिर भी आप आग्रह करते हैं तो एक बात कहता हूँ। आपने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में वेदांत की खूब चर्चा की है, आत्मा अनात्मा का बहुत विचार किया है। योग सूत्र के भाष्य में योग की बहुत चर्चा की है, समाधि के भेदों का बहुत वर्णन किया है, परंतु धर्म ज्ञान और योग के आधार श्री कृष्ण है। इन सब की आत्मा श्री कृष्ण है। उनकी कथा का आपने प्रेम से वर्णन नहीं किया। आपने भगवान का निर्मल यश पूर्ण रीति से प्रेम से वर्णन नहीं किया है। मानता हूँ कि जिससे भगवान प्रसन्न हो वह शास्त्र और ज्ञान अधूरा ही है। कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए आपका जन्म हुआ है। आपके इस अवतार का कार्य अभी तक आपके हाथ से पूरा नहीं हुआ है, इसलिए आपके मन में खटका है। ज्ञानी पुरुष भी परमात्मा के प्रेम में पागल न हो जाए तब तक उसको आनंद मिलता नहीं। प्रभु मिलन के लिए जो आतुर नहीं होता उसका ज्ञान किस काम का। कलयुग में भोगी जीव आपका ब्रह्मसूत्र आदि नहीं समझ सकेंगे। कलयुग के विलासी मनुष्य आपके गहन सिद्धांत किस प्रकार समझ सकेंगे। आपने तो योग आदि की खूब चर्चा की है, परंतु भगवान की लीलाओं और कथाओं का आपने प्रेम से विस्तारपूर्वक वर्णन नहीं किया है। प्रेम रहित ज्ञान की शोभा नहीं है। परमात्मा जिसे अपना मानते हैं उसी को ही अपना असली स्वरूप दिखाते हैं। परमात्मा ने अपना नाम तो प्रकट कर रखा है, परंतु अपना स्वरूप छिपा रखा है। जब परमात्मा के अपने प्यारे भक्त उसकी बहुत भक्ति करते हैं तो परमात्मा उनको अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं। सामान्य मनुष्य भी जहाँ प्रेम होता है वहाँ अपना स्वरूप प्रकट करता है। भार मनुष्य को देखने पर कोई अपना दिल खोलता नहीं है, यानी भार के मनुष्य को देखने पर कोई अपना दिल नहीं खोलता है। जिसके लिए प्रेम होता है उसको तो बिना बताए ही सब कुछ पता चल जाता है, यानी कि बिना पूछे वह सब कुछ बता देता है। मनुष्य परमात्मा के साथ प्रेम नहीं करता, इसलिए प्रभु का अनुभव नहीं कर पाता। बड़ा ज्ञानी होने पर भी जब तक वह परमात्मा से प्रेम नहीं करता तब तक उसे परमात्मा का अनुभव नहीं होता। जूतों से, कपड़ों से, पैसे से प्रेम करता है तब कोई ज्ञानी कहलाता है। आजकल लोग पुस्तकें पढ़कर ज्ञानी बन जाते हैं, उनको गुरु की सेवा ही नहीं करनी पड़ती, उनको ब्रह्मचर्य पालने की जरूरत नहीं लगती। श्री कृष्ण की लीलाओं और कथाओं को आपने प्रेम से गान नहीं किया, इसलिए आपको दुख होता है। यही तुम्हारी अशांति का कारण है। ज्ञान की शोभा प्रेम से है, भक्ति से नहीं। जो सब में भागवत भाव न जागे तो यह ज्ञान किस काम का। श्री कृष्ण प्रेम में पागल बनोगे तो शांति मिलेगी। आपने प्रेम में पागल होकर कृष्ण कथा का परिपूर्ण वर्णन नहीं किया है। जीव से ईश्वर दूसरा कुछ नहीं मांगता,
केवल प्रेम मांगता है। कलयुग के मनुष्य को स्नान के लिए गर्म पानी ना मिले तो वह गुस्से से पागल हो जाता है। ऐसे मनुष्य योग क्या सिद्ध करेंगे? जिसकी भोग में आसक्ति है उसकी तंदुरुस्ती नहीं रहती। द्रव्य में जिसकी आसक्ति है उसका मन ठीक नहीं रहता। ऐसे मनुष्य से योग सिद्ध नहीं होता। चित्तवृत्ति के विरोध को योग कहते हैं। इसे सिद्ध करना मुश्किल है। बातें ब्रह्म ज्ञान की करे, प्रेम पैसे से करे, उसे परमात्मा नहीं मिलता, उसे आनंद नहीं मिलता। तो अब आप ऐसी कथा करो कि जिससे सबको प्रभु के प्रति प्रेम जागे। ऐसी दिव्य कथा करो, ऐसा प्रेम शास्त्र रचो कि जिससे सब कृष्ण प्रेम में पागल बने। कथा सुनने वाले को कन्हैया प्यारा लगे, संसार की उपेक्षा करें। ऐसी कथा आप करेंगे तो आपको शांति मिलेगी। महाभारत में श्री कृष्ण का चरित्र है, वहाँ सदाचार को महत्व दिया गया है, वहाँ प्रेम गुण है। ऐसी कथा करो कि आपको भी शांति मिले और सब जीवों को भी शांति मिले। व्यास जी ने भी जब तक भागवत शास्त्र की रचना नहीं की तब तक उनको शांति नहीं मिली। कलयुग में कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन के सिवाय दूसरा कोई उद्धार का उपाय नहीं है। कलयुग में मनुष्य को उद्धार दूसरे साधन से नहीं हो सकता। केवल कृष्ण कीर्तन, कृष्ण स्मरण से ही कलयुग में मनुष्य का उद्धार होगा। परमात्मा की लीला का वर्णन आप अति प्रेम पूर्वक करो। सब साधनों का फल प्रभु प्रेम है। आप तो ज्ञानी हैं महाराज, मैं आपको अपनी कथा सुनाता हूँ, मैं कैसा था और कैसा हो गया। व्यास जी को विश्वास दिलाने के लिए नारद जी अपना ही उदाहरण देते हैं, अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। कथा सुनना और सत्संग का फल बताते हैं। कथा सुनने से, संतों की सेवा करने से जीवन सुधरता है। मैं दासी पुत्र था, परंतु मैंने 4 मास कन्हैया की कथा सुनी। मुझे सत्संग मिला तो मेरा जीवन दिव्य बना। कृष्ण कथा में मेरा जीवन सुधरा। मैं दासी पुत्र था, आचार विचार का कुछ भान नहीं था, परंतु मैंने कथा सुनी, मेरा जीवन बदल गया। यह मेरे सद्गुरु की कृपा थी। व्यास जी नारद जी से कहते हैं, अपने पूर्व जन्मों की कथा सुनाओ। नारद जी कहते हैं कि सुनो, मैं 7-8 साल का था कि मेरे बचपन में ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी माता दासी का काम करती थी, मैं भील बालकों के साथ खेलता था। मेरे पुण्यों का उदय हुआ। हम जिस गांव में रहते थे वहां घूमते फिरते साधु आए। गांव के लोगों ने उन्हें उस गांव में चतुर्मास ठहरने को कहा और कहा कि इस बालक को आपकी सेवा में सौंपते हैं। यह पूजा के फूल लाने में आपकी मदद करेगा और दूसरे काम भी कर देगा। विधवा का लड़का है, प्रसाद भी आपके पास से ही ले लेगा। मुझे संतों का केवल दर्शन ही नहीं, उनकी सेवा का भी लाभ मिला। जब तक किसी पुरुष की प्रत्यक्ष सेवा नहीं करोगे तब तक मन और तन से वासना नहीं जाएगी, अंदर के विकार नहीं जाते। मेरे गुरुदेव सच्चे संत थे, प्रभु भक्ति में रंगे हुए थे। मुझे सच्चे संत की सेवा करने का लाभ मिला। पहले तो सच्चे संतों के दर्शन मिलते ही नहीं, और दर्शन अगर हो भी जाए तब भी उनके लिए सद्भाव नहीं जागता। गुरुदेव अमानी थे, इसलिए दूसरों को मान देते थे। उनके संग से मुझे भक्ति का रंग लगा। गुरु ने मेरा नाम हरिदास रखा। सुखदेव जी ने जन्मते ही व्यास जी से कहा कि आपसे मेरा कोई संबंध नहीं है, आप मेरे पिता नहीं हैं, मेरे पिता तो प्रभु परमात्मा है, मुझे जाने दो। परंतु यह मार्ग सरल नहीं है। इस मार्ग को साधारण मनुष्य अनुकरण कर सके ऐसा नहीं है। आसान मार्ग तो यह है कि सबके साथ प्रेम करो अथवा एक प्रभु के साथ प्रेम करो। आत्मा और परमात्मा एक ही है। गुरुदेव प्रेम की मूर्ति थे। गुरुजी के उठने से पहले मैं उठता था। गुरुजी की सेवा के समय मैं फूल तुलसी ले आता। मेरे गुरुजी दिन में 2 बार कीर्तन करते थे। सवेरे ब्रह्मसूत्र की चर्चा करते थे, परंतु रात को रोज कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन करते। कन्हैया उनको बहुत प्यारा था। मेरे गुरुदेव के इष्ट देव बालकृष्ण थे। ये ऋषि बाल स्वरूप की आराधना करते थे। बालक जल्दी प्रसन्न होते हैं, बालकृष्ण जल्दी प्रेम करते हैं और जल्दी प्रसन्न होते हैं। कन्हैया का कोई भक्त उसे बुलाता है तो कन्हैया दौड़कर जाता है। मैं कीर्तन में जाता और कथा सुनता। मैं बहुत कम बोलता था। बहुत बोलना संतों को अच्छा नहीं लगता। वाणी से शक्ति का खर्च मत करो, अर्थात कम बोलो, मौन रखो। सेवा करने वालों पर संत कृपा करते हैं। यह तीनों गुण नारद जी कहते हैं कि मुझ में थे। मैं तो कोल और भील बालकों के साथ खेलता था। एक दिन मैं कथा में गया। मेरे गुरु कृष्ण कथा का वर्णन करते थे। मैंने कथा में बाल लीला सुनी। छोटे छोटे बालक कन्हैया को बहुत प्यारे लगते हैं। कथा सुनकर प्रभु के प्रति मेरा सद्भाव जागा। कृष्ण कथा यह प्रेम कथा है। कृष्ण कथा में गोपियों को, स्त्रियों को, बालकों को, सबको आनंद आता है। श्री कृष्ण को कथा है ही इतनी दिव्य कि सबको आनंद देती है।
श्री कृष्ण कथा में ऐसा आनंद आने लगा कि मेरा खेलना छूट गया। श्री कृष्ण कथा में गुरुदेव पागल बने हैं। मनुष्य संसार के पीछे पागल बनते हैं और उस दशा से मुक्त नहीं हो सकते। भगवान के पीछे जीव पागल बने तो जीव शिव एक होते हैं। संत की आंखें शुद्ध होती हैं, पवित्र होती हैं। संत आंखों में पाप नहीं करते। संत की आंख में श्री कृष्ण विराजते हैं। संत 3 प्रकार से कृपा करते हैं। संत जिसकी ओर बार बार देखें उनका जीवन सुधरता है। माला फेरते जिस शिष्य की उनको याद आए उसका जीवन सुधरता है। मेरे गुरु बार बार मुझे देखते थे। गुरुजी कहते थे कि यह बच्चा बड़ा समझदार है। गुरुजी को आनंद होता है, वे बहुत प्रसन्न थे। यह जीव जातिहीन है लेकिन कर्महीन नहीं है। संत जिस पर प्रेम की दृष्टि डालें उसका कल्याण होता है। एक दिन प्रसाद ले लेने के बाद मैं उनकी झूठी बदले उठा रहा था। मैं दासी पुत्र था, कहे बिना मुझे खाने को कौन देता। गुरुजी ने मुझे इस प्रकार सेवा करते देखा और संत का हृदय पिघला। गुरुजी ने मुझसे पूछा कि हरदास तुमने भोजन किया है? मैंने कहा नहीं। गुरुदेव को मुझ पर दया आ गई। यह बालक कितना समझदार है। गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी कि पतलों में मैंने महाप्रसाद रखा है, यह तुम खाओ। मैंने वह प्रसाद खाया। शास्त्र की आज्ञा है कि गुरुजी की आज्ञा के बिना उनका उच्छिष्ट नहीं खाना। संत जब कल्याण की भावना से प्रसाद देते हैं तो कल्याण होता है। संत हृदय पिघलने पर बुलाकर देते हैं, तब वे प्रसन्न हुए हैं ऐसा मानना। मैंने प्रसाद ग्रहण किया, मेरे सब पाप धुल गए। मुझे भक्ति का रंग लगा, मेरे मन को कृष्ण प्रेम का रंग लग गया। उस दिन मैं कीर्तन में गया और मुझे नया अनुभव हुआ। कीर्तन में एक निराला आनंद आया और मैं आनंद में थे नाचने लगा। अति आनंद में देहाध्यास छूटता है। कीर्तन भक्ति श्री कृष्ण को अतिशय प्यारी है। भक्ति का रंग मुझे उसी दिन लगा। मुझे राधा कृष्ण का अनुभव हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि नारद जी व्यास जी को अपना आत्मचरित सुनाते हैं। मैं कम बोलता था इसलिए मुझ पर संतों की कृपा हुई। सेवा में सावधान रहता था। संत सेवा में सद्भाव रखते हैं, परंतु गुरुदेव को मुझ पर खास कृपा करी। मुझे वासुदेव गायत्री का मंत्र दिया। पहले स्कंद में 5वें अध्याय का 37वां श्लोक यह वासुदेव गायत्री का मंत्र है। इस वासुदेव गायत्री का हमेशा जप करते रहो। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। 4 प्रकार इसी प्रकार गुरुदेव की सेवा करी। गुरुजी का गांव छोड़ने का दिन आ गया। गुरुदेव जी चले जाएंगे यह सोचकर मुझे दुख हुआ। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप मुझे साथ ले चलिए, मुझे मत छोड़िए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं आपके चौके पर सोया करूँगा। मैं आपका नीच से नीच काम करूँगा। मुझे सेवा में साथ ले चलो, मेरी उपेक्षा मत करो। गुरुदेव ने विधाता का लेख पढ़कर मुझे कहा कि तू अभी माता का ऋणानुबंधी है, उनका पुत्र है। इस जन्म में तुम्हें उनका ऋण चुकाना चाहिए, इसलिए माता का त्याग मत करना। तो यदि माता को छोड़कर आएगा तो तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तुम्हारी माता की आएँ हमारे भजन में विक्षेप करेंगी। तुम घर में रहो। घर में रहकर भी प्रभु का भजन हो सकता है। नारद जी कहते हैं कि आपने तो कथा में कहा था कि प्रभु भजन में जो विघ्न करे उसका त्याग कर दो। प्रभु के भजन में जो साथ दे उसका ही संग करो। ईश्वर के मार्ग में जो ले जाए वह सच्चा स्नेही है। मेरी माता जो मेरे भजन में विक्षेप करने वाली हो तो क्या मुझे अपनी माता का त्याग नहीं करना चाहिए? संसारी माँ बाप की तो यही इच्छा रहती है कि मेरा पुत्र विवाह करके वंश की वृद्धि करे। उनको तो यह इच्छा होती ही नहीं कि हमारा पुत्र परमात्मा में तन्मय हो। मेरी माता मेरे भजन में विक्षेप करने वाली है। आपने कथा में एक दिन कहा था कि अपने स्नेही को भी जो कथा में विघ्न डालते हों ऐसे स्नेहियों को भी छोड़ दो। मीराबाई को लोगों ने बहुत त्रास दिया। तब मीराबाई ने घबराकर संत तुलसीदास को पत्र लिखा कि मैं 3 साल की थी तब से मैंने गिरधर गोपाल के साथ शादी की है। ये मेरे संबंधी मुझे कष्ट देते हैं, मुझे अब क्या करना चाहिए? तुलसीदास जी ने चित्रकूट से ही पत्र लिखा था कि कसौटी सोने की होती है, पीतल की नहीं। तुम्हारी यह कसौटी होती है कि जाके प्रिय ने राम वैदेही सो छाड़िए कोटि वैरिसम यद्यपि परम स्नेही। जिसे सीताराम प्यारे न लगे, जिसे राधा कृष्ण प्यारे न लगे, ऐसे तो सगा भाई भी हो तो उसका भी संग छोड़ देना चाहिए। दुस्संग हमेशा त्यागने योग्य है। मीराबाई ने यह पत्र पढ़कर मेवाड़ का त्याग कर दिया और वृंदावन जा बसी। भक्ति बढ़ानी हो तो मीराबाई का चरित्र बार बार पढ़ो। संसारी माता पिता भी पुत्र को संसार का ही ज्ञान देते हैं। माता के संग में रहूंगा तो भजन में विक्षेप होगा। गुरुजी ने कहा कि तुम माता का त्याग करे, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। ठाकुर जी सब जानते हैं।
तुम्हारी माता तुम्हारे भजन में विक्षेप करेंगी तो ठाकुर जी कोई लीला करेंगे। संभव है वे तुम्हारी माता को उठा लेंगे अथवा तेरी माता की बुद्धि को भगवान सुधार देंगे। घर में रहना और इस महामंत्र का जाप करना। माँ का अनादर कभी मत करना। जप करने से प्रारब्ध बदलता है। जप की धारा टूटनी नहीं चाहिए, इसका ध्यान रखना। मैंने गुरु जी से कहा, आप जाप करने को कहते हैं मगर मैं तो अनपढ़ दासी पुत्र हूँ, मैं जप कैसे करूँगा और जप की गिनती कैसे करूँगा। गुरुदेव जी ने कहा कि जप करने का काम तुम करना और जप गिनने का काम श्री कृष्ण खुद कर लेंगे। जब तुम करना, कन्हैया गिनेगा। जो प्रेम से भगवान को याद करते हैं उनके पीछे पीछे भगवान फिरता है। मेरे प्रभु को और कोई काम नहीं है। जगत की उत्पत्ति और संहार का सारा काम माया को सौंप दिया है। परमात्मा के नाम पर जो जप करता है परमात्मा उसके पीछे पीछे फिरते हैं। जप की गिनती तो नहीं करनी है। जब गिनोगे तो किसी को कहने की इच्छा होगी, किसी को जप की संख्या कहोगे तो थोड़ा पुण्य चला जाएगा, पुण्य क्षय होगा। गुरुजी ने मुझे वासुदेव गायत्री का मंत्र दिया और 32 लाख जप करने को कहा। 32 लाख जप होगा तो विधाता का लेख भी मिटेगा और पाप का नाश होगा। बेटा, इस मंत्र का सदा जाप करना। मंत्र का जाप करने से ईश्वर के साथ जीव का संबंध होता है। रुद्र से संबंध पहले होता है, इसके बिना ब्रह्म के साथ संबंध नहीं होता है, फिर ब्रह्म साक्षात्कार होता है। रोज यही भावना रखना कि श्री कृष्ण मेरे साथ है। श्री कृष्ण प्रेम का स्वरूप है, तेरा कल्याण करेंगे। बेटा, तू बाल कृष्ण का ध्यान करना। श्री कृष्ण का बाल स्वरूप अति मनोहर है। बालक को थोड़ा भी दो तो राजी हो जाता है, इसलिए गुरुदेव ने बाल कृष्ण की उपासना की बात कही। बाल स्वरूप का ध्यान करने को कहा। भावना से बाल स्वरूप का ध्यान करो। मेरे गुरुजी मुझे छोड़कर चले गए और मुझे बहुत दुख हुआ। पूर्व जन्म के गुरु का नाम लेते ही नारद जी रोने लगे। सच्चे सद्गुरु को कोई स्वार्थ नहीं होता है। मैंने निश्चय किया और जप शुरू कर दिया। मैं लगातार जप करता रहा। जप किए बिना मुझे चैन नहीं मिलता। घूमते फिरते और सपने में भी मैं जप करता था। सैया पर सोने से पहले हमेशा जप करो। जप की धारा टूटनी नहीं चाहिए। 1 वर्ष तक वाणी से जप करना, 3 वर्ष तक कंठ से जप करना, 3 वर्ष के बाद मन से जप होता है, उसके बाद अजपा जाप होता है। माँ को यह अच्छा नहीं लगता था, फिर भी मैंने 12 वर्ष तक 16 अक्षरी महामंत्र का जाप किया। मनुष्य जप करते हुए भी छल कपट बहुत करते हैं, इसी से उनके पुण्यों का नाश होता है। माँ की बुद्धि भगवान बदल देंगे, यह सोचकर माँ को मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मैंने अपनी माता का कभी भी अनादर नहीं किया। उसके बाद माता एक दिन गौशाला में गई, वहाँ उसको सर्प ने काट लिया। सूत जी सावधान करते हैं, सर्प अपराधी को काटता है। माता ने शरीर का त्याग किया और प्रभु ने कृपा की। मैंने माता की मेरे भगवान की मुझ पर अनुग्रह हुआ है। मैंने माना कि मेरे भगवान का मुझ पर अनुग्रह हुआ है। माता जी के देह का अग्नि संस्कार किया और मुझे आनंद हुआ। मैं मातृ ऋण से मुक्त हुआ। घर में जो कुछ रखा था मैंने माता के काम में ले लिया। मुझे प्रभु ने श्रद्धा थी, अतः मैंने कुछ संग्रह नहीं किया। जन्म से पहले मेरे लिए माता के स्तन में दूध पैदा करने वाला दयालु भगवान मेरे पोषण की व्यवस्था करेगा। वह क्यों नहीं करेगा? परमात्मा विश्वम्भर है। मैं अपने भगवान का हूँ तो क्या भगवान मेरा पोषण नहीं करेंगे? मैंने कुछ नहीं लिया। पहने हुए कपड़ों के साथ मैंने गृह त्याग किया। जिसका जीवन केवल ईश्वर के लिए है वह कभी भी संग्रह नहीं करेगा। भगवान नास्तिक का भी पोषण करता है। नास्तिक कहता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, परंतु मेरा परमात्मा कहता है कि बेटा, तू मुझे नहीं मानता मगर मैं तुझे मानता हूँ। उसका क्या होगा? जीव भले अज्ञान में जो चाहे सो बोले, मगर ठाकुर जी कहते हैं कि तू भगवान का अंश है। जो ईश्वर का नियम पालता नहीं, धर्म को जो मानता नहीं, ऐसे नास्तिक का भी परमात्मा पोषण करते हैं। क्या कन्हैया मेरा पोषण नहीं करेगा? मैंने कभी भीख नहीं मांगी, मगर मेरे प्रभु ने मुझ पर कृपा करी। मैं कभी भूखा नहीं रहा। मैंने किसी चीज़ का संग्रह नहीं किया, परंतु मेरे भगवान ने किसी दिन मुझे भूखा नहीं रखा। भगवत स्मरण करता हुआ मैं इधर से उधर फिरता था। 12 वर्ष तक मैंने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया। उसके बाद मैं घूमता फिरता गंगा नदी के तट पर पहुंचा। गंगा स्नान किया। उसके बाद एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर मैं जप करता था। जप ध्यान में करता था। गुरुदेव ने आज्ञा दी कि खूब जप करना। मैंने जप नहीं छोड़ा। गुरु ने कहा था कि प्रभु दर्शन दे तो भी जप नहीं छोड़ना। गंगा किनारे 12 वर्ष तक रहा। 24 साल से भावना करता था कि कन्हैया मेरे साथ है। मेरे पूर्व जन्म के पाप बहुत होंगे, इसलिए मुझे प्रभु का दर्शन नहीं हो रहा है, परंतु श्रद्धा संपूर्ण थी, इसलिए
एक दिन प्रभु मुझे दर्शन अवश्य देंगे। भावना में भाव से मुझे श्री कृष्ण दिखते थे, मगर मुझे बाल कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो रहे थे। अपने श्री कृष्ण का मुझे प्रत्यक्ष दर्शन करना था। मुझे लगा कि श्री कृष्ण मुझे कब अपनाएंगे, कब मुझे मिलेंगे। मुझे श्री कृष्ण दर्शन की तीव्र इच्छा जागी। क्या ही अच्छा हो कि मुझे श्री कृष्ण की झांकी हो। मेरे लाला ने कृपा की। एक दिन ध्यान में मुझे सुंदर नीला प्रकाश दिखा। प्रकाश को देख मैं जप करता था। वहाँ प्रकाश में से बाल कृष्ण का स्वरूप प्रकट हुआ। मुझे बाल कृष्ण के मनोहर स्वरूप की झांकी हुई। मेरे कृष्ण से कस्तूरी का तिलक लगाया था। वक्षस्थल में कौस्तुभमणि की माला धारण कर रखी थी। नाक में मोती था, आंखों में प्रेम भरा था। मुझे जो आनंद हुआ उसका वर्णन करने की शक्ति जीवा में नहीं है। मुझे हुआ कि मैं दौड़ता जाऊं और श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करूं। मैं जैसे ही वंदन करने गया तो श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। मुझे लगा कि मेरा श्री कृष्ण मुझे क्यों छोड़कर चला गया। वहाँ मुझे आकाशवाणी से आज्ञा मिली, तेरे मन में सूक्ष्म वासना रही है। जिसके मन में सूक्ष्म वासना रह गई हो, ऐसे योगी को मैं दर्शन नहीं देता। इस जन्म में अब मेरा दर्शन तुझे नहीं होगा। यूँ तो मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तेरे प्रेम को, भक्ति को पुष्ट करने के लिए तुझे दर्शन दिया है, परंतु तुझको अभी एक जन्म और लेना पड़ेगा। अभी तेरे बहुत से जप बाकी हैं। अगले जन्म में तुझे मेरा दर्शन होगा। दृष्टि और मन को सुधार। हमेशा विचार कर कि मैं तेरे साथ हूँ। जीवन के अंतिम सांस तक जप करना। भजन बिना का भोजन पाप है। सत्कर्म की समाप्ति नहीं हुआ करती। जिस दिन जीव की समाप्ति, उस दिन सत्कर्म की समाप्ति। उसके बाद मैं गंगा किनारे रहा। मरने से पहले मुझे अनुभव होने लगा कि मैं इस शरीर से जुदा हूँ। जड़ चेतन की ग्रंथि छूट गई। जड़ और चेतन की, शरीर और आत्मा की जो गांठ लगी है, यह गांठ भक्ति के बिना नहीं छूटती। शरीर से आत्मा अलग है, यह सब जानते हैं, पर उसका अनुभव कौन करता है। ज्ञान का अनुभव भक्ति से होता है। संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से अपना मरण देखा है, अपने आत्मस्वरूप को निहारा है। मन ईश्वर में लगा हो और ईश्वर स्मरण करते करते शरीर छूट जाए तो मुक्ति मिलती है। मन को ईश्वर का स्मरण कराने के लिए जब बगैर कोई साधन नहीं है। जब जीभ से जप करो तभी मन से स्मरण करना ही चाहिए। सारा जीवन जिसके पीछे गया होगा वही अंतकाल में याद आएगा। अंतकाल तक मेरा जप चलता रहा, जबकि पूर्णाहुति नहीं होती, भजन की समाप्ति नहीं होती है। शरीर की समाप्ति के साथ ही भजन की समाप्ति। जीवन के अंत तक भजन करना। अंतकाल में राधा कृष्ण का चिंतन करते करते मैंने शरीर का त्याग किया। अपनी मृत्यु मैंने प्रत्यक्ष देखी। मुझे मृत्यु का कष्ट नहीं हुआ। उसके बाद मैं ब्रह्मा जी के यहाँ जन्मा। पूर्व जन्म के कर्मों का फल मुझे इस जन्म में मिला। मेरा नाम नारद रखा गया। पूर्व जन्म में किए गए भजन से मेरा मन स्थिर हुआ है। मेरा मन संसार की ओर जाता ही नहीं। अब मेरा मन चंचल नहीं होता है। अब तो मैं लगातार भगवान का दर्शन करता हूँ। एक दिन मैं गोलोक धाम में गया। वहाँ सतत रासलीला होती है। वहाँ पर मुझे श्री राधा कृष्ण का दर्शन हुआ। मैं कीर्तन में तन्मय हुआ। श्री कृष्ण कीर्तन में मुझे अति आनंद हुआ। प्रसन्न होकर श्री राधा जी ने मेरे लिए प्रभु से सिफारिश की कि नारद जी को प्रसाद दें। श्री कृष्ण ने मुझे प्रसाद दिया। व्यास जी ने पूछा कि प्रसाद में प्रभु ने तुम्हें क्या दिया। नारद जी ने कहा कि प्रसाद में प्रभु ने मुझे यह तंबूरा दिया। प्रभु ने मुझे कहा, कृष्ण कीर्तन करते करते जगत में घूमते रहो और मुझसे जुदा हुए अधिकारी जीवों को मेरे पास लाओ। संसार प्रवाह में बहते हुए जीवों को हमारी ओर लेकर आओ। भगवान को कीर्तन भक्ति बहुत प्रिय है। यह बिना लिए मैं जगत में घूमता रहता हूँ, नाद के साथ कीर्तन करता हूँ। अधिकारी जीवों को या कोई योग्य चेला मिले तो उसे प्रभु के धाम में ले जाता हूँ। मुझे रास्ते में ध्रुव मिला, उसको प्रभु के पास ले गया। मुझे प्रहलाद जी मिले तो मैं उनको प्रभु के पास ले गया। ऐसे भक्त मिले, उन्हें मैं प्रभु के पास मिलेगा। जो कोई भक्त मिलते हैं उनको प्रभु के पास ले जाता हूँ। सत्संग में मैंने भागवत कथा सुनी, श्री कृष्ण कथा सुनी, फिर मैंने कीर्तन किया और प्रेम लता को पुष्ट किया। अब तो जब मैं इच्छा करूँ तभी कन्हैया मुझे झांकी देता है। मेरे साथ कन्हैया नाचता है। संत नामदेव महाराज जब कीर्तन करते थे उस समय श्री विठल नाथ जी नाचते थे। मैं अपने ठाकुर जी का काम करता हूँ, इसलिए उनको अतिशय प्यारा लगता हूँ। कीर्तन में संसार का भान भूले तो आनंद आए। कीर्तन में तन्मय हुआ मनुष्य संसार को भूलता है। कीर्तन से संसार संबंध जुड़ता है और प्रभु से संबंध जुड़ता है। संसार का ध्यान छोड़ने का प्रयत्न करो। कीर्तन में आनंद कब आए?
जब जीव से प्रभु का कीर्तन हो, मन से उसका चिंतन हो और बुद्धि दृष्टि से उनके स्वरूप का देखो, तब आनंद आएगा। कलयुग में नाम कीर्तन करने से पाप जलते हैं, हृदय शुद्ध होता है, परमात्मा हृदय में आते हैं, परमात्मा की प्राप्ति होती है। अतः कथा में कीर्तन होना ही चाहिए। कीर्तन बिना कथा पूरी नहीं होती। कलयुग में स्वरूप सेवा जल्दी नहीं फलती, स्मरण सेवा अर्थात नाम सेवा तुरंत फलती है। हे व्यास जी, इन सब का मूल सत्संग है। सत्संग की यह बड़ी महिमा है। जो सत्संग करता है वही संत बनता है। श्री कृष्ण कथा से मेरा जीवन सुधरा है। कृष्ण कथा सुनकर मुझे सच्चा जीवन मिला है। कथा सुनकर वैराग्य करो और स्वभाव को सुधारो। संयम बढ़ाकर ज़्यादा भजन करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि आप जो मुझे मान देते हैं यह सत्संग का फल है। सत्संग से ही मैं मान के योग्य बना हूँ। भील बालकों के साथ आवारा घूमने वाला मैं सत्संग से ही देवर्षि नारद बना हूँ। नारद जी दासी पुत्र थे। सच्चे साधु संत की सेवा करने से उनका जीवन सुधरा। संत स्वयं तीर्थ रूप हैं। संत जंगम तीर्थ हैं। पारसमणि लोहे को सोना बनाता है, फिर भी लोहे को अपने जैसा नहीं बनाता है। परंतु संत अपने संसर्ग में आए हुए सबको अपने जैसा बनाते हैं। संत करे आयु समाना। मनुष्य देव होने के लिए बनाया गया है। मनुष्य को देव होने के लिए 4 गुणों की आवश्यकता है: संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा। ये 4 गुण सत्संग के बिना नहीं आते। सत्संग का फल भागवत में बताया गया है। सत्संग से नारद जी दासी पुत्र से देवर्षि हुए हैं। मनुष्य माया का दास बना है। सत्संग से वैसे छुटकारा पा सकता है। सच्ची भक्ति का रंग लगता है, फिर उसे प्रभु के बिना चैन नहीं आता। नारद जी का यह चरित्र भागवत का बीजारोपण है। सत्संग और सेवा का फल बताना इस चरित्र का उद्देश्य है, अतः विस्तार किया है। हमने यह देख लिया कि जब बिना जीवन सुधरता नहीं। दान से धन की शुद्धि होती है, ध्यान से मन की शुद्धि होती है और शरीर की शुद्धि स्नान से होती है। परोपकार से भी मन की मलिनता पूर्णतः नहीं धुलती है, इसलिए ध्यान और जप की आवश्यकता है। जप करने वाले की स्थिति कैसी होनी चाहिए? श्री ब्रह्म चैतन्य स्वामी ने कहा है कि सहज सुमरण होते है रोम रोम से राम, यानी कि जप की प्रशंसा करते हुए गीता में भगवान ने कहा है कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। रामदास स्वामी ने दास बोध में लिखा कि जप करने से जन्म कुंडली के ग्रह भी सुधरते हैं। 1 करोड़ जप करने से तन सुधरता है, अर्थात आरोग्य प्राप्त होता है। 2 करोड़ जप करने से द्रव्य सुख मिलता है, अर्थात धन की प्राप्ति होती है। 3 करोड़ जप करने से पराक्रम सिद्ध होता है, यानी कि यश कीर्ति मिलती है। 4 करोड़ जप करने से सुख की प्राप्ति होती है। 5 करोड़ जप करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। 6 करोड़ जप करने से अंदर के शत्रुओं का विनाश होता है। 7 करोड़ जप करने से स्त्री को सौभाग्य सुख मिलता है, स्त्री को पति सुख और पुरुष को पत्नी सुख मिलता है। 8 करोड़ जपने से मरण सुधरता है, अब मृत्यु टलती है, मृत्यु स्थान सुधरता है। 9 करोड़ जप करने से इष्ट देव की झांकी होती है, अपरोक्ष अनुभूति होती है। जिस देव का जप करते हो उस देव के सगुण स्वरूप का साक्षात्कार होता है। 10, 11, 12 करोड़ जप करने से संचित प्राप्त और क्रियामान कर्म जल जाते हैं, इन कर्मों का नाश होता है। 13 करोड़ जप करने से भगवान का साक्षात दर्शन होता है। नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि अब आप ऐसी कथा करो कि जिससे सुनने वाले का पाप जले, उनका हृदय पिघले। आपने अब तक ज्ञान प्रदान कथा बोध की है, लेकिन अब प्रेम प्रधान कथा करें जिससे सबके हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट हो। कथा का तात्पर्य नारद जी ने बताया कि कथा सुनने से प्रभु के लिए प्रेम जागे और संसार के विषयों से वैराग्य हो तो कथा सुनी कहलाई जाएगी। नारद जी ने व्यास जी को ऐसी आज्ञा दी कि कृष्ण प्रेम में लीन होकर कथा करोगे तो आपका और सबका कल्याण होगा। व्यास जी ने कहा कि आप मुझे ऐसी कथा सुनाएं। नारद जी कहते हैं कि आप ज्ञानी हैं, आप अपना स्वरूप भूले तो नहीं हैं। आप समाधि में बैठिए और समाधि में जो दिखे वही लिखिए। अब बहिर्मुख इंद्रियों को अंतर्मुख करने से समाधि ईश्वर के पास पहुंचाती है। ईश्वर के साथ एक होना ही समाधि है, ईश्वर में लीन होना ही समाधि है। नारद जी जब तक न मिले नारायण का दर्शन होता नहीं है। संसार में आने के बाद यह जीव अपने स्वरूप को भूलता है। कोई संत कृपा करे तब जीव को अपने स्वरूप का भान कराते हैं। व्यास नारायण को भी नारद की जरूरत पड़ी थी। इसके बाद नारद जी ब्रह्मलोक में सिधार गए।
नारद व्यास जी ने प्राणायाम से दृष्टि अंतर्मुख की। वहाँ हृदय गुफा में बालकृष्ण के दर्शन हुए। व्यास जी को सब लीलाओं का दर्शन हुआ है। व्यास जी को नारद जी ने स्वरूप का भान कराया। इसके परिणाम स्वरूप व्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। भागवत में तत्व ज्ञान भी बहुत है, परंतु इसका प्रधान विषय तो प्रेम है। दूसरे पुराणों में ज्ञान, कर्म, आचार, धर्म आदि प्रधान है, परंतु भागवत पुराण में प्रेम प्रधान है, भक्ति प्रधान है। वाल्मीकि रामायण आचार धर्म प्रधान ग्रंथ है, जबकि तुलसी रामायण भक्ति प्रधान ग्रंथ है। वाल्मीकि जी को अपने जन्म में कथा करने से तृप्ति नहीं हुई, तो भागवत की भगवान की मंगलमय लीला कथा का भक्ति से प्रेम पूर्वक वर्णन करना बाकी रह गया, इसलिए उन्होंने कलयुग में तुलसीदास के रूप में जन्म लिया। कलि कुटिल जीव निस्तारित वाल्मीकि तुलसी भव। वेद स्वीकृत भागवत का यह फल है। यह तो सबको पता है कि वृक्ष की छाल और पत्तों में जो रस होता है, उसके वृक्ष के फल में उससे अधिक विशेष रस होता है। रसपूर्ण इस श्रीमद् भागवत रूप फल का मोक्ष मिलने तक आप बार बार पान कीजिए। पिबतम भागवतम रसमाल्यम। जब तक जीव और ईश्वर का मिलन न हो, तब तक इस प्रेम का पान करो। ईश्वर में जब तक तुम्हारा लय न हो जाए, तब तक इस प्रेम रस का पान करो। भागवत का आस्वादन किया करो, भागवत रस का पान करो। वेदांत अधिकारी के लिए है, सबके लिए सरल नहीं है। वेदांत त्याग की आज्ञा करते हैं। वेदांत कहता है कि सर्व का त्याग करके भगवान के पीछे पड़ो, जबकि संसारियों से कुछ छूटता ही नहीं। ऐसों के उद्धार के लिए कौन सा उपाय? हाँ है ना, त्याग न कर सको तो कोई हर्ज नहीं, परंतु अपना सर्वस्व ईश्वर को समर्पण करो और अनासक्त रहकर उसको भोगो। व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र बनाया, योग दर्शन पर भाष्य रचा, परंतु उनको लगा कि कलयुग के मानव भोग परायण होंगे और इसी कारण उनसे इस योग में प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी। उनके लिए करुणा करके यह भागवत शास्त्र रचा। परीक्षित को निमित्त बनाकर संसार में फंसे लोगों के लिए व्यास जी ने यह भागवत की कथा की है। भागवत खासकर संसारियों के लिए है। इस भागवत पुराण का संसारियों पर करुणा के साथ सुखदेव जी ने वर्णन किया है। प्रभु प्रेम के सिवा शुष्क ज्ञान की कोई शोभा नहीं, यह बताने का भागवत का उद्देश्य है। भक्ति के ज्ञान की शोभा नहीं है। जब ज्ञान वैराग्य से दृढ़ किया हुआ नहीं होता, तो ऐसा ज्ञान मरण सुधारने के बजाय संभव है कि मरण को बिगाड़ दे। संभव है कि ऐसा ज्ञान अंतकाल में धोखा दे। मरण को भक्ति सुधारती है। भक्ति बिना ज्ञान शुष्क है, वह मरण बिगाड़ता है। विधि निषेध की मर्यादा त्यागे हुए बड़े बड़े ऋषि भी भगवान के अनंत कल्याण में गुणों के वर्णन में सदा रत रहते हैं। ऐसी है भक्ति की महिमा। ज्ञानी को अभिमान सताता है, भक्त को नहीं। भक्ति अनेक सद्गुणों को लाती है। भक्ति सर्वगुणों की जननी है। भक्त नर्म होता है, भक्त विनीत बनता है। भागवत कथा जो कथा पाप दूर करे और प्रभु के लिए प्रेम जगाए, वही सच्ची भागवत कथा है। भगवान की कथा और भगवान के स्मरण से हृदय को आर्द्र बनाओ। उसके मंगलमय नाम का जाप करो। यही कलयुग में मुक्ति पाने का मार्ग है। विषयों का बंधन मनुष्य छोड़े, तभी मन को सच्चा आनंद मिलता है। संयम और सदाचार को धीरे धीरे बढ़ाते जाओ तो भक्ति में आनंद आएगा। वैराग्य के बिना भक्ति सफल नहीं होती। आचार विचार शुद्ध होगा तो भक्ति को पुष्टि मिलेगी। जीवन विलास में हुआ तो मान लो कि भक्ति का विनाश हुआ है। भागवत शास्त्र मनुष्य को काल से छुड़ाता है। यह मनुष्य को सावधान करता है। काल के मुख से छूटना है तो काल के विकास श्री कृष्ण की शरण में जाओ। जो सर्वत्र भगवान पर छोड़ते हैं, सब कुछ भगवान पर छोड़ते हैं, उनकी चिंता भगवान स्वयं करते हैं। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के ताना मारने पर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि कल मैं अर्जुन को मारूंगा या मर जाऊंगा। इस प्रतिज्ञा से सब घबरा गए कि कल क्या होगा। यह तो भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा है। यह सुनकर भगवान कृष्ण को चैन नहीं आया, रात को निद्रा नहीं आई। भीष्म की प्रतिज्ञा सुनकर अर्जुन को क्या हालत है यह देखने के लिए वे गए। देखा तो अर्जुन तो शांति से सो रहे हैं। भगवान ने सोचा कि भीष्म ने ऐसी प्रतिज्ञा की है, भीषण प्रतिज्ञा की है, तो भी ये शांति से सो रहा है। उन्होंने अर्जुन को जगाया और पूछा कि तुमने भी भीष्म की प्रतिज्ञा सुनी थी ना? अर्जुन ने बोला कि हाँ सुनी थी। श्री कृष्ण ने कहा तो तुम्हें मृत्यु का भय नहीं लगता, चिंता नहीं है? अर्जुन ने कहा कि मेरी चिंता करने वाला मेरा स्वामी है, वह जागता है इसलिए मैं सोता हूँ। वह मेरी चिंता करेगा, मैं इसलिए
मैं किस लिए चिंता करूं। इस तरह सब कुछ ईश्वर पर छोड़ो। मनुष्य की चिंता जब तक ईश्वर को न हो तब तक वह निश्चिंत नहीं होता। प्रथम स्कंद यह अधिकार लीला है। अधिकार के बिना संत नहीं मिलते। वह अधिकार बिना संत मिले तो उसकी और सद्भाव नहीं जागता। अब संतों को खोजने की जरूरत नहीं है। खोजने से संत नहीं मिलते, केवल प्रभु कृपा से मिलते हैं। आखिर जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक प्रभु कृपा नहीं करेंगे। जब तक मन दुर्जन रहेगा तब तक संत मिलते नहीं। संत बनोगे तो संत मिल जाएंगे। संत देखने की दृष्टि देते हैं कि संसार के पदार्थों को देखने में आनंद है, उनके उपभोग में आनंद नहीं है। संसार यह ईश्वर का स्वरूप है, इस कारण जगत को ईश्वर में देखो। सुखदेव जी और अप्सराओं का प्रसंग आपको बता चुके हैं। महाप्रभु जी ने वैष्णव के लक्षण बताए हैं कि जिनके दर्शन से कन्हैया याद आए वह वैष्णव, जिसके संग में आने पर प्रभु याद आए वह वैष्णव। अप्सराओं को सुखदेव जी के दर्शन से वैराग्य की उत्पत्ति हुई। कृष्ण कथा के पीछे वह पागल बनी है। जगत में संतों का अभाव नहीं है, परंतु सदशिष्यों का अभाव है। जिसका अधिकार सिद्ध हुआ है उसे संत पुरुष मिल जाते हैं। मनुष्य संत बनता है तभी उसे संत मिलते हैं। संत बनने से पहले संत मिले तो उसमें सद्भाव नहीं बनता है। जिसकी आंख में ईश्वर है वह ईश्वर में ईश्वर का अनुभव करता है। इस जगत में निर्दोष एक परमात्मा है। ईश्वर के सिवाय कोई निर्दोष नहीं है। संतों में कोई कहा दोष होगा, कारण कि पूर्ण सत्युगुण प्रकट होने पर भी यह जीव इस शरीर में नहीं रह सकता है। ईश्वर से यह अलग नहीं रह सकता। यह ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण दोषों से भरी हुई है। जगत में सब प्रकार से कोई सुखी हो ऐसा नहीं हो सकता। यदि सब प्रकार से कोई सुखी हो जाए तो सुख का भान भी भूल बैठेगा। संसार में हर पदार्थ में दोष है और गुण भी है। दृष्टि को गुणमयी बनाओगे तो किसी का दोष देख नहीं पाओगे। जब तक तुम्हारी दृष्टि गुण दोषों से भरी हुई है तब तक संत में भी आपको दोष दिखाई देंगे। जिसकी दृष्टि गुणमयी बनती है वही संत है। अभिमान आए तो पतन होता है, लगातार दीनता है तो उसकी आवश्यकता है। संभव है कि ईश्वर भी संत में एकाध दोष अपने इरादे से रखता हो कि संभव है कि ईश्वर भी अपने भक्तों में एकाध दोष इसलिए रहने देता हो कि जिससे उसके भक्तों को नजर न लगे। बालक का श्रृंगार करके दूसरों की नजर न लगे इसलिए माता गाल पर काजल का टीका लगा देती है। मनुष्यों में जब कोई दोष नहीं रहता तो उसके मन में अभिमान रहता कि मेरे सब दोष दूर हो गए। अपनी दृष्टि को गुणमय बनाओ। किसी के दोषों को मत देखो, किसी के पाप का विचार मत करो या वाणी से उन पापों का उच्चार मत करो। संत होना क्या घर छोड़ना है? घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। घर छोड़ने से ही कोई संत बनता है ऐसा नहीं है। घर में रहकर महाराज संत एकनाथ, गोपियाँ आदि ने घर में रहकर ही प्रभु को पाया है। घेरे कपड़े पहनने से कोई संत नहीं होता। कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, कलेजा बदलने की जरूरत है। उसके लिए मन को बदलने की ज़रूरत है और मन को बदलने के लिए सत्संग की बहुत ज़रूरत है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। दिल हमारा शाम ने चुरा लिया, दिल हमारा शाम ने चुरा लिया, दिल चुरा कर शाम ने अपना लिया, दिल हमारा शाम ने चुरा लिया। हर कदम पर सांवरा जब साथ है, हर कदम पर सांवरा जब साथ है, जिंदगी में खुशियों की बरसात है, जिंदगी में खुशियों की बरसात है। प्रेम लेकर प्रेम श्यामा ने दिया, प्रेम लेकर प्रेम श्यामा ने दिया, दिल चुरा कर शाम ने अपना लिया, दिल चुरा कर शाम ने अपना लिया, दिल हमारा शाम ने चुरा लिया।
खो गई थी जिंदगी तेरे बिना, खो गई थी जिंदगी तेरे बिना, अब न जीना शाम है तेरे बिना, अब न जीना शाम है तेरे बिना, नजरों ने तेरी हमें अपना लिया, नजरों ने तेरी हमें अपना लिया, दिल चुरा कर शाम ने अपना लिया, दिल चुरा कर शाम ने अपना लिया, दिल हमारा शाम ने चुरा लिया। याद अब तुमको करेंगे रात दिन, याद अब तुमको करेंगे रात दिन, तुमको ही देखा करेंगे रैन दिन, तुमको ही देखा करेंगे रैन दिन, चैन आशा मन को है तूने दिया, चैन आशा मन को है तूने दिया, दिल चुरा कर शाम ने अपना लिया, दिल चुरा कर शाम ने अपना लिया, दिल हमारा शाम ने चुरा लिया। अपने भक्तों का कहा तो मानिए, अपने भक्तों का कहा तो मानिए, अपने भक्तों को तो दर्शन दीजिए, अपने भक्तों को तो दर्शन दीजिए, होगा ये एहसान जो तुमने किया, होगा ये एहसान जो तुमने किया, दिल हमारा शाम ने चुरा लिया, दिल हमारा शाम ने चुरा लिया, दिल चुरा कर शाम ने अपना लिया, दिल चुरा कर शाम ने अपना लिया। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। मन के गुलाम मत बनो, मन को गुलाम बनाओ। परीक्षित राजा ने मन को सुधार लिया, अतः उनको सुखदेव जी मिल गए। सब छोड़ने की जरूरत नहीं है, सब छोड़ने से निवृत्ति के समय इंद्रियां बहुत त्रास देती हैं। संसार में जो लक्ष्य को याद रखता है वही संत है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है परमात्मा से मिलन। जो इस लक्ष्य के लिए प्रतिक्षण सावधान है वह संत है। आत्मा वह मन का साक्षी है, दृष्टा है। जिसने अपना मन सुधारा है वह संत है। मन को सुधारोगे तो तुम संत बनोगे। मन को सुधारने की जरूरत है। जगत नहीं बिगड़ा है, अपना मन ही बिगड़ा है। मन पर विश्वास मत करो, मन पर अंकुश रखो। जिस दिन मन शुद्ध है, जिस दिन मन बिगड़ा है उस पर विश्वास मत करो, और जिस दिन मन शुद्ध है तो चरित्र भी शुद्ध है। ऐसा साक्षी तुम्हारी आत्मा दे तो मानो कि तुम संत हो। मन को सुधारने के अनेक उपाय जो शास्त्रों ने बताए हैं। मन को मृत्यु का भय दिखाओ तो वह सुधरेगा। मृत्यु के स्मरण से मन सुधरता है, मृत्यु को भूलने पर मन बिगड़ता है। परीक्षित राजा ने जब सुना कि 7वें दिन मरने वाला हूँ, सुनते ही तुरंत उसके विलासी जीवन का अंत आ गया। अब विलासी जीवन विरक्त जीवन हुआ है। परीक्षित को मृत्यु का भय लगा तो उसका जीवन सुधरा। मृत्यु का दुख भयंकर है। जीव शरीर छोड़ता है उस समय हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारे इतना कष्ट होता है। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंतकालम महादुखम तस्मात् जागृहि जागृहि। जन्म दुख है, वृद्धावस्था दुख में है, और स्त्री पुत्रादि कुटुंबजन दुख रूप है।
और अंतकाल भी बड़ा दुखद है। इसलिए जागो जागो, इस अंतकाल को रोज याद करो। नित्य सोचो कि आज यमदूत मुझे लेने आए तो मैं कहाँ जाऊँगा, नरक में, स्वर्ग में या वैकुंठ में। मृत्यु का निवारण शक्य नहीं है तो फिर पाप किस लिए करते हो। कई एक तो बहुत समझदार बनते हैं, दो से एक साग सब्जी लेनी होगी तो सारा बाजार घूमते हैं, माथा पीटते हैं, करेला लूँ या तोरी, घिया लूँ या भिंडी। अरे जिसके विचार करने की ज़रूरत है उसका तो विचार करते नहीं, साग सब्जी का विचार करते हो। मृत्यु को रोज याद रखो। मृत्यु का भय रहेगा तो तुम्हारा पाप दूर होगा, और जिस दिन तुम्हारा पाप दूर हो जाएगा तब मान लेना कि तुम संत हो गए। पाप पुण्य के अनेक साक्षी हैं। सूर्य, चंद्रमा, धरती, वायु सब साक्षी हैं। मेरे भगवान के बहुत से सेवक हैं, वे जहाँ तुम जाओगे साथ आते हैं। मनुष्य यह मानता है कि जब मैं पाप करता हूँ तो उसे कोई नहीं देखता। अरे भाई, देखता है। एकांत कैसा भी हो, वहाँ वायु है और वहाँ भी तेरे अंदर परमात्मा विराजमान है। आखिर तो मनुष्य इस लोक में मरण की ही शरण में जाता है, फिर भी वह पाप आचरण छोड़ता नहीं है। शंकराचार्य स्वामी कहते हैं कि मनुष्य यह जानता है कि एक दिन मरना है, यह सब छोड़कर एक दिन जाना है, ऐसा होने पर भी वह पाप क्यों करता है। मुझे इसका आश्चर्य होता है, इसलिए अपने जीव को संभालो। परीक्षित का अधिकार सिद्ध होने पर सुखदेव जी वहाँ पधारे हैं। सुखदेव जी को आमंत्रण नहीं देना पड़ा। सुखदेव जी ऐसे नहीं कि किसी के आमंत्रण पर आ जाएं। राजा का जीवन बदला है। सुखदेव जी ने जब यह जाना कि परीक्षित राजा नहीं रहे, अब महर्षि हुए हैं, तो वह आ गए। राजर्षि और ऋषि एक है। राजा जब तक महलों में विनाशी जीवन जी रहा था तब तक सुखदेव जी नहीं आए, परंतु तक्षक के भय से संसार छूटा, सुखदेव जी तुरंत आ गए। राजा होता और उसमें सुखदेव जी कथा करने गए होते तो राजा कहता है, आप आए हैं ठीक है, 1 घंटा कथा करें और विदा लें, मुझे बहुत काम है। परीक्षित राजा को विश्वास था कि अब 7 दिन के बाद मरना ही है। हमें तो अपनी यह भी खबर नहीं है। जीवन पानी का बुलबुला है, पानी के बुलबुले को फूटते देर नहीं लगती। इसी प्रकार जीवन के अंत आने में भी देर नहीं लगती। प्रथम स्कंद अधिकार लीला का है। श्रीमद् भागवत के ज्ञान से संपादन का अधिकारी कौन है, यह ज्ञान देने का अधिकारी कौन है आदि बताया गया है। पहले स्कंद में 3 प्रकरण हैं, उत्तम अधिकार, मध्यम अधिकार और कनिष्ठ अधिकार। सुखदेव जी और परीक्षित उत्तम श्रोता और वक्ता हैं। नारद जी और व्यास जी मध्यम श्रोता और वक्ता हैं। सूत जी और शौनक जी कनिष्ठ श्रोता और वक्ता हैं। समाज को सुधारने की इच्छा अनेक बार प्रभु भजन, प्रभु मिलन में बाधा डालती है। दूसरों को सुधारने की भावना प्रभु भजन में विघ्न लाती है। दूसरों को सुधारने के झंझट में मत पड़ो, तुम अपना जीवन सुधारो। कथा करते समय सुखदेव जी को खबर नहीं कि मेरी कथा सुनने कौन बैठा है। सुखदेव जी की कथा से बहुतों का जीवन सुधरता है, परंतु इसका विचार सुखदेव जी नहीं करते। शंकराचार्य ने कहा है कि ब्रह्मज्ञानी महात्मा एक क्षण भी ब्रह्म चिंतन से अलग नहीं हो पाते। ऐसी दशा सुखदेव जी की है। 16 आने वैराग्य न हो तो दृष्टि ब्रह्मकार नहीं होती। जगत में ब्रह्म ज्ञानी मिल जाते हैं, परंतु ब्रह्म दृष्टि रखकर विचार करने वाले सुखदेव जी जैसे संत नहीं मिलते। कथनी और करनी एक न हो और आचरण एक न हो तब तक शब्द में शक्ति नहीं आती। रामदास स्वामी ने कहा है कि मैंने किया है, मैंने अनुभव किया है, इसके बाद आपको कहा है। सुखदेव जी महाराज भी बोले हैं कि वह जीवन में उतार कर बोले हैं। सुखदेव जी उत्तम वक्ता हैं, कारण कि वाणी और आचरण उनका एक है। इसलिए किसी संत ने कहा है, बोले तैसा चाले, त्याजी वंदाविता पाउले। ऐसा व्यक्ति वंदनीय है। एक समय एक माता अपने पुत्र को संत एकनाथ के पास ले गई। कहने लगी, महाराज मेरे पुत्र को गुड़ खाने की बहुत आदत पड़ गई है, अब ये आदत छोड़ता नहीं है, यह गुड़ खाना छोड़ दे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। महाराज ने उस समय आशीर्वाद नहीं दिया, कारण कि वे खुद गुड़ खाया करते थे। उन्होंने उस माता से कहा कि कुछ दिन के बाद तुम पुत्र को लेकर आना, उस समय मैं आशीर्वाद दूंगा, आज नहीं। उन्होंने स्वयं गुड़ खाना छोड़ दिया। विठलनाथ कृपा करो, आज से मैंने गुड़ छोड़ा है ताकि मेरी बात में शक्ति आए। फिर कुछ दिनों के बाद वह माता अपने पुत्र को लेकर आई तो महाराज ने उस समय उस बालक को आशीर्वाद दिया। प्रसाद की प्रसादी करते अजीर्ण हो इतना प्रसाद नहीं लेना चाहिए। भगवान योगी है और भोगी भी, और यह जीव भोगी है।
योगी नहीं है, इसलिए भगवान 56 भोग का भोग लगाएं तो भी कोई हर्ज नहीं है। हमसे ऐसा नहीं हो सकता। त्याग से अलौकिक शक्ति आती है। विषय भोग हमारे हाथ से निकल जाए, छूट जाए तो दुख होता है, और विषय प्राप्त हो और हम उसकी छोड़ दें तो आनंद होता है। सुखदेव जी में 16 आने वैराग्य है, अतः वह उत्तम है। महाप्रभु जी ने कहा कि भागवत में समाधि भाषा मुख्य है। ईश्वर के ध्यान में जिसे थोड़ा सा भी आनंद है, उसे भागवत का अर्थ जल्दी समझ में आता है। व्यास जी ने एक एक लीला का प्रत्यक्ष दर्शन किया है। व्यास जी ने अंतर्दृष्टि से यह सब देखा है। भगवान का स्वरूप अलौकिक है, अपनी आंखें लौकिक हैं, अतः लौकिक आंखें अलौकिक ईश्वर को नहीं देख पाती। बाहर की आंखें बंद करने पर अंदर की आंखें खुलती हैं, तभी परमात्मा के दर्शन होते हैं। सूत जी ने कहा, व्यास जी ने 18,000 श्लोकों का यह भागवत ग्रंथ बनाया। व्यास जी को लगा कि अब हमारा अवतार कार्य पूरा हुआ। जो मेरे भागवत का आशय लेगा उसको कलयुग का भय नहीं होगा। परंतु व्यास जी को एक चिंता हुई कि ग्रंथ तो मैंने बना लिया, परंतु इसका प्रचार कौन करेगा। इस ग्रंथ में मैंने सब कुछ भर दिया है। यह भागवत प्रेम शास्त्र है। माया के साथ, संसार के साथ प्रेम करने वाला भागवत शास्त्र का प्रचार नहीं कर सकता। नाम जन्म से ही जिसे माया से संसर्ग नहीं हुआ है, वह इस ग्रंथ का प्रचार कर सकेगा। भागवत परमहंस की संहिता है। श्री कृष्ण जी तो महापरमहंस है। प्रहलाद, भरत, ऋषभदेव आदि सब परमहंस है। अतः निर्विकारी ही इस ग्रंथ का प्रचार कर सकता है। बहुत सोचने पर व्यास जी को लगा कि ऐसा योगी तो मेरा पुत्र है। सुखदेव जी को तो रंभा भी चलायमान न कर सकी। नारियों में श्रेष्ठ तो रंभा ही है। ऐसी रंभा सुखदेव जी को चलित करने आई। सुखदेव जी ने कहा कि वृथा गतम यस्य नरस्य जीवनम। सुखदेव जी कहते हैं कि विषय भोगी का जीवन वृथा नहीं है। सुनो देवी, किसका जीवन वृथा है। नारायण पंकज लोचन प्रभु केयूरहारम परिशोभमान भक्त्या युतो येन सुपूजितो नहीं वृथा गतम यस्य नरस्य जीवनम। नील कमल से सुंदर जिनके नेत्र हैं, जिनके आकर्षण अंगों पर केयूर, हार आदि अलंकार शोभायमान है, ऐसे सर्व अंतर्यामी नारायण प्रभु के चरण कमल में जिसने भक्तिपूर्वक स्वयं को अर्पण करके इस आवागमन के चक्र को नष्ट नहीं किया, ऐसे लोगों का मनुष्य देह धारण करना व्यर्थ है। ऐसे लोगों का जीवन बेकार ही है, वृथा ही है। श्री वत्स लक्ष्मीकृत हित प्रदेश ताक्ष ध्वज चक्रधर परमात्मा न सेवितो येन क्षणम मुकुंदो वृथागतम यस्य तरस्य नरस्य जीवनम। जिनके वक्ष स्थल पर श्री लक्ष्मण जी शोभायमान है, जिनकी ध्वजा में गरुड़ जी विराजते हैं, जो सुदर्शन चक्रधारी हैं, ऐसे परमात्मा मुकुंद भगवान का जिसने क्षण मात्र भी स्मरण नहीं किया, ऐसे मनुष्यों का जीवन वृथा ही मानो। रंभा ने जब नारी देह की बहुत प्रशंसा की तो सुखदेव जी ने रंभा से कहा कि नारी का शरीर इतना सुगंधमय और सुंदर होता है, यह तो मैंने आज ही जाना। मुझे तो पहले खबर ही नहीं थी कि स्त्री का शरीर इतना सुंदर होता है। परमात्मा की प्रेरणा से यदि अब मुझे जन्म लेना पड़ा तो मैं आप जैसी माता पसंद करूंगा। सुखदेव जी जन्म से ही निर्विकारी थे। जिस पुत्र ने जन्म के समय ही पिता से कहा कि आप मेरे पिता नहीं हैं और मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, ऐसे सुखदेव जी घर पर कैसे आए। सुखदेव जी जन्म सिद्ध योगी हैं। जन्म हुआ कि तुरंत ही तपस्या के लिए वन की ओर प्रयाण किया। सुखदेव जी सदा ब्रह्म चिंतन में लीन रहते थे। उनको वन से बुलाएं तो कैसे, वह वन में से घर आएं तो मैं उनको भागवत शास्त्र पढ़ाऊं और फिर वे इसका प्रचार करें। व्यास जी को यह विचार आया। श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन नहीं हो सका है। भगवान के स्वरूप का वर्णन कौन गा सकता है। योगी लोगों का मन उस प्रभु का कुछ अनुभव कर सका है। कारण यह है कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा से आनंदम ब्राह्मणो विद्वान न विभेति कदाचन। अर्थात उसका पार पाने के लिए जाने वाला मन भी वाणी सहित वापस लौट आता है। श्री कृष्ण का स्वरूप अद्भुत है, योगियों के चित्त को भी आकर्षित करता है, ऐसा वह स्वरूप है। तो वह कन्हैया श्री कृष्ण सुखदेव जी जैसे योगी को क्यों नहीं खींच जा। सुखदेव जी निर्गुण ब्रह्म के चिंतन में लीन थे। उनमें से उनके चित्त को हटाकर सगुण ब्रह्म की ओर खींच के लाने की कृष्ण लीला के श्लोक सुनाने चाहिए। उन श्लोकों का कोई और ही जादुई प्रभाव श्री व्यास जी ने स्वीकार किया। व्यास जी ने शिष्यों को जंगल में जब वे समीधा लेने जाते तब हिंसक पशुओं का भय लगता। उन्होंने यह बात व्यास जी से कही।
व्यास जी ने कहा कि जब जब तुमको डर लगे तब तक भागवत के श्लोकों का पाठ किया करो। श्री कृष्ण मेरे साथ हैं ऐसा विचार करो। ईश्वर हमेशा लगातार मेरे साथ हैं ऐसा विचार करोगे और अनुभव करोगे तो तुम निर्भय बनोगे। राधा रमन श्री कृष्ण का स्मरण करो। इसके बाद जब ऋषि कुमार वन में जाते तो वरहा पीड़म आदि श्लोक बोलते तो वन में हिंसक बाघ आदि पशु वैर छोड़कर आराम से शांत बन जाते। पशुओं के मन पर भी इन श्लोकों का प्रभाव पड़ता है, परंतु दुख की बात यह है कि आज मनुष्यों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। जिन मंत्रों से पशुओं को आकर्षण हुआ उन मंत्रों से सुखदेव जी का आकर्षण कैसे नहीं होगा। देह का भान भूले नहीं तब तक देव का दर्शन नहीं होता। सुखदेव जी ज्योतिर्मय ब्रह्म का चिंतन करते हैं, उनको देहाभिमान नहीं है। सुखदेव जी परम हंसों के आचार्य हैं, इसलिए ब्रह्म चिंतन करते हैं। उनके मन का आकर्षण करने के लिए व्यास जी ने युक्ति सोची। व्यास जी ने शिष्यों से कहा कि सुखदेव जी जिस वन में समाधि में बैठे हो वहां आप जाएं और वे सुने। इस प्रकार इन 2 श्लोकों का गान करो या 2 श्लोक उनको सुनाओ। सुखदेव जी का हृदय गंगा जल जितना शुद्ध है। जल शुद्ध और स्थिर हो तो उसमें शुद्ध प्रतिबिंब पड़ता है। अपने हृदय रूपी दीवार पर बहुत गंदगी जम गई है, इसे बिल्कुल साफ करने की जरूरत है। इसे साफ करो जिससे परमात्मा का प्रतिबिंब उसमें पड़ेगा। अपने हृदय में हजारों जन्मों का मैल भरा है, इसलिए हृदय की दीवार को खूब रगड़ो और इस मैल को दूर करो। मैल को दूर करने से परमात्मा का प्रतिबिंब उसमें पड़ेगा। अतः शुद्ध करो, शुद्ध बनो। शब्द में से रूप का दर्शन होता है। नाम सृष्टि पहले और रूप सृष्टि उसके बाद। शिष्य आज्ञा पाकर वन में गए। सुखदेव जी का चित्त आकर्षण करने के लिए शिष्य श्लोकों का गान करने लगे। सुखदेव जी स्नान संध्या करके समाधि में बैठने की तैयारी में ही थे। अगर वे समाधि में बैठ जाते और समाधि लग जाती तो वे यह श्लोक नहीं सुन पाते। अतः शिष्यों ने तुरंत गान शुरू किया। वरहा पीड़म नटवपु कर्ण्यो कर्णिकारम विप्रदास कनक कपीशम वैजंती च मालाम रंत्रान वेणोरदर सुधिया पूर्यन गोप वृंदे वृंदारमणम सपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। श्री कृष्ण गोपालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने मस्तक पर मोर मुकुट धारण किया है और कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प और शरीर पर पीला पीताम्बर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों से बनी वैजंती माला पहन रखी है। रंगमंच पर अभिनय करने वाले श्रेष्ठ नट जैसा सुंदर वेश है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अधरों के अमृत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे गो बालक उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार बैकुंठ से भी श्रेष्ठ यह वृंदावन धाम इनके चरण चिन्हों से अधिक रमणीय बना है। मोर श्री कृष्ण को प्यारा लगता है। मोर कामसुख इंद्रियों से नहीं भोगता है। संसार के कामसुख को भूलने वाला ही ईश्वर को दर्शन कर पाया है। प्रभु के साथ मैत्री करनी हो तो काम के साथ मैत्री छोड़नी पड़ी होगी। ज्ञानी ललाट में दृष्टि स्थिर करके वहाँ ब्रह्म का दर्शन करते हैं और वैष्णव हृदय में श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। सुखदेव जी ने श्लोक सुने। श्री कृष्ण का स्वरूप मनोहर लगा। सुखदेव जी को ध्यान में अति आनंद आता है। वहाँ मेरे प्रभु उन्होंने तुरंत निश्चय किया कि निराकार ब्रह्म का चिंतन नहीं करेंगे, अब से सगुण ब्रह्म का ही चिंतन करेंगे। फिर सोचा कि सगुण ब्रह्म की सेवा में सब वस्तुओं की जरूरत रहती है। कन्हैया तो माखन मिश्री मांगेगा तो मैं कहाँ से लाऊंगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो निर्गुण ब्रह्म का उपासक हूँ। मैंने तो लंगोटी को भी छोड़ रखा है। या कन्हैया तो बहुत मांगेगा तो मैं सब कहाँ से लाऊंगा। यशोदा के घर में तो माखन बहुत था, फिर भी कन्हैया कहता था माँ मुझे घर का माखन अच्छा नहीं लगता, मुझे बाहर का माखन अच्छा लगता है। गोपियों के माखन में नहीं, गोपियों के प्रेम में मिठास थी, गोपियों के प्रेम में स्वाद था। यह कन्हैया तो मांगकर प्रेम से भोग लगाता है। वह मुझे कहेगा कि तुम माखन लाओ, मिश्री लाओ, तो मैं सब कहाँ से लाऊंगा। इसलिए साकार ब्रह्म का चिंतन नहीं करूँगा, इस निर्गुण ब्रह्म का ही चिंतन करूँगा। निराकार ब्रह्म को कुछ भी देना नहीं पड़ता, इसलिए मेरे लिए तो यही ठीक है, यही उत्तम है। किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार सुखदेव जी विचार ही कर रहे थे कि वहाँ व्यास जी के शिष्यों ने दूसरे श्लोक का गान शुरू कर दिया। अहो बकी यह स्तन कालकूटम जिगान्य न्यायापद तप्य साध्वी लेभे गति धायुचिताम तनोन्यम कैवा दयालु शरणम व्रजेम। अहो आश्चर्य है कि दुष्ट पूतना ने स्तनों में विष भरकर जिनको मारने की इच्छा से
दूध पान कराया था, उन पूतना को भी उन्होंने ऐसी गति दी जो किसी धाय को देनी चाहिए थी, अर्थात उसे सदगति दी। भगवान श्री कृष्ण के सिवा ऐसा दयालु कौन है कि जिसकी शरण ग्रहण करे, अर्थात कौन सा दयालु कोई दूसरा नहीं है जिनकी शरण ग्रहण कर सके। पूतना स्तनों में विष लगाकर आई थी, ईश्वर के धाम में आई है। वासना का विष मन में रखकर, हृदय में रखकर मनुष्य परमात्मा के सामने आता है, उसे परमात्मा का दर्शन नहीं होता। पूतना विष लगाकर तो आई, परंतु वह माता की भावना लेकर आई थी। माता का काम किया था पूतना ने, इसलिए उसे यशोदा वाली गति मिली है। विष देने वाली पूतना को भी मेरे प्रभु ने सदगति दी। मेरे प्रभु को माखन मिश्री तो क्या, किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, वे तो केवल प्रेम चाहते हैं। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो भूल गए ठकुराई। प्रेम से वश होकर अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में अपना रथ चलवा लिया, वहाँ प्रभु अपनी ठकुराई भूल गए। पदार्थ से प्रसन्न हो वह है जीव, और प्रेम से प्रसन्न हो वह है ईश्वर। प्रेम करने योग्य एक परमात्मा ही है। ऐसे परम कृपालु को छोड़ मैं किसकी शरण में जाऊं। सुखदेव के मन में शंका थी कि कन्हैया सब मांगेगा तो मैं क्या दूंगा। उस शंका का निवारण हुआ। सुखदेव जी इधर उधर देखने लगे कि श्लोक कौन बोल रहा है। वहाँ उनको व्यास जी के शिष्यों का दर्शन हुआ। सुखदेव जी ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, आप जो श्लोक बोल रहे हैं वे किसने रचे हैं। शिष्यों ने कहा, हम व्यास जी के शिष्य हैं, व्यास जी ने हमें ये मंत्र दिए हैं। यह 2 श्लोक तो उदाहरण के लिए हैं, दूसरे श्लोक गोदाम में भरे हुए हैं। व्यास भगवान ने ऐसे श्लोकों से भरपूर श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की है। सुखदेव जी ने पूछा कि ऐसे उन्होंने कितने श्लोक बनाए हैं। शिष्यों ने कहा कि ऐसे 18,000 श्लोक उन्होंने बनाए हैं। आंखें खुली रहते भी इन श्लोकों से समाधि लगती है। आंखें बंद हो और समाधि लगे यह बात आसान है, पर यह तो आंख खुली हो और समाधि लगे ऐसी समाधि लगती थी। साधो सहज समाधि भली। सुखदेव जी ने सोचा कि व्यास जी मेरे पिता हैं और मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ। मैं पिता के पास जाकर यह पुराण सुनूंगा। आज सुखदेव जी को भागवत शास्त्र पढ़ने की इच्छा हुई है। कन्हैया की लीला सुनकर उनका चित्त आकर्षित हुआ है। योगियों का धन भी इस कृष्ण कथा से खिंचता है। निर्ग्रंथ सुखदेव जी की भागवत शास्त्र सुनने की और अध्ययन करने की इच्छा हुई। भागवत के श्लोक सुनकर सुखदेव जी का चित्त आकर्षित हुआ। निर्गुण ब्रह्म का उपासक सगुण ब्रह्म के पीछे पागल हो रहा है। 12 साल के बाद आज सुखदेव जी व्यास जी के आश्रम में दौड़ते हुए आए हैं। सुखदेव जी ने व्यास जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। व्यास जी ने सुखदेव जी को छाती से लगाया और माथा चूमा। सुखदेव जी ने कहा कि पिताजी ये श्लोक मुझे पढ़ाओ। व्यास जी कथा सुनते हैं और कृतार्थ होते हैं। व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत का अध्ययन कराया और इस प्रकार व्यास जी की चिंता का अंत आया कि भागवत पुराण शास्त्र का प्रचार कैसे होगा। इस ग्रंथ का सच्चा अधिकारी आत्माराम है, कारण कि श्री कृष्ण सबकी आत्मा रूप है। विषयाराम को इस ग्रंथ को सुनने की इच्छा नहीं होती। सूत जी कहते कि शौनक जी आश्चर्य मत करो, भगवान के गुण ऐसे मधुर हैं कि सबको बस अपनी ओर खींचते हैं। फिर उनसे सुखदेव जी का मन आकर्षित हुआ तो इसमें कोई नई बात नहीं है। जो ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करते हैं, वह भी भगवान की हेतु रहित निष्काम भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण इतने मधुर हैं कि सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। भगवान के कथामृत का पान करते भूख और प्यास भी भूल जाती है। इसलिए तो इस 10वें स्कंद में पहले अध्याय में राजा परीक्षित भी कहते हैं कि पहले मुझे भूख और प्यास लगती थी, परंतु भगवान की कथामृत का पान करते करते अब मेरी भूख और प्यास अदृश्य हो गई है। मेरा पानी भी छूट गया है, फिर भी मैं आपके मुख से निकलते हुए श्री हरि कथा रूपी अमृत का पान कर रहा हूँ, इसलिए दूसरे भूख भी मुझे पीड़ा नहीं देती। भोजन भजन का साधन मात्र है, इसलिए भूख न सताए इतना भोजन करना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि इसके बाद यह कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। मेरे गुरुदेव जी भी वहीं थे, उन्होंने यह कथा मुझे सुनाई। अब यह मैं कथा आपको सुनाता हूँ। अब मैं तुम्हें राजा परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की कथा और पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ। 5 प्रकार की शुद्धि बताने के लिए पंचाध्यायनी कथा शुरू करते हैं। पितृशुद्धि, मातृशुद्धि, वंश शुद्धि, अन्न शुद्धि, आत्मशुद्धि। जिनसे ये 5 शुद्ध होते हैं, उन्हीं में प्रभु दर्शन की आतुरता जागती है। आतुरता के बिना ईश्वर दर्शन होता नहीं।
राजा परीक्षित में ये 5 शुद्धियाँ मौजूद थी। यह बात दिखाने के लिए अगली कथा कही जा रही है। 7 से 11 अध्याय में 20 शुद्धि की कथा है। 12वें अध्याय में परीक्षित जी के जन्म की कथा है। परीक्षित कहेंगे कि यह कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। उत्तम श्रोता यही है कि जो भजन में भूख और प्यास भूल जाए। प्रभु भजन में आनंद आए तो भूख और प्यास भूलती है। आत्मा का वृत्ति हो जाने पर देह धर्म का बान नहीं रहता है। कौरव और पांडवों का युद्ध समाप्त हुआ है। अश्वत्थामा ने विचार किया कि मैं भी पांडवों को कपट से मारूंगा। पांडव जब सो जाएंगे तब उनको मारूंगा। अरे जिसे भगवान रखे उसे कौन मार सकता है। प्रभु ने सोए हुए पांडवों को जगाया और कहा कि मेरे साथ गंगा किनारे चलो। पांडवों को श्री कृष्ण पर कितना दृढ़ विश्वास। द्वारकानाथ जो कहते थे वे वही करते थे। वे उनसे कोई प्रश्न नहीं करते थे। पांडवों को प्रभु में पूर्ण विश्वास था। पांडव स्वतंत्र नहीं थे मगर प्रभु के अधीन थे। आजकल स्वतंत्रता का अलग अर्थ करते हैं। जिसके जीवन में संयम है, जो परमात्मा के अधीन है, स्वतंत्र वही है। ऐसे पांडवों के कुल में परीक्षित का जन्म हुआ है। पांडवों को लेकर श्री कृष्ण गंगा किनारे आते हैं। प्रभु के कहने पर भी द्रौपदी के पुत्र नहीं आए। बालक बुद्धि है ना, वे बोले कि आपको तो नींद नहीं आती, हमको तो नींद आती है, आपको जाना हो तो जाओ। परिणाम यह हुआ कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। दुख में समझदारी आती है। प्रभु से एकाध दुख मांगो कि जिससे अकल ठिकाने रह सके। जो सब प्रकार से सुखी हो जाता ना, वह दीन बनकर प्रभु के सामने नमन नहीं करता। आज कृष्ण निष्ठुर बने हैं, द्रौपदी के आंसुओं को देखते भी नहीं। आज द्रौपदी रो रही है, लेकिन द्वारकानाथ को दया नहीं आती। नहीं तो द्रौपदी का रोना श्री कृष्ण से सहन नहीं होता था। पहले तो जब जब जरूरत पड़ी तब तब द्रौपदी के आंसू पोंछने दौड़ते हुए चले आते थे। यह जीव सब प्रकार से सुखी हो यह योग्य नहीं। एक दुख मनुष्य के हृदय में होना नहीं चाहिए, जिस दुख से विश्वास हो कि भगवान के सिवा मेरा अपना कोई नहीं है। हर एक महापुरुष पर दुख आए हैं। परमात्मा ने सोचा कि पांडवों को पृथ्वी का राज्य मिला है, संपत्ति मिली है और संपत्ति भी भरपूर है। सब प्रकार से पांडव सुखी हो यह ठीक नहीं है। पांडवों को इस अति सुख में शायद अभिमान हो जाएगा और उनका पतन होगा। ऐसे शुभ हेतु ठाकुर जी कभी कभी निष्ठुर बनते हैं। सुख में पांडव भगवान को नहीं बोले, इसलिए उन्होंने उनको यह दुख दिया। भगवान दुख में जीव की गुप्त रीति से मदद करते हैं। अश्वत्थामा और अर्जुन का युद्ध हो रहा है। अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारने की प्रतिज्ञा की है, परंतु मारने की हिम्मत नहीं हो रही। गुरुपुत्र गुरु का स्वरूप है। अश्वत्थामा को बांधकर उसे खींचकर द्रौपदी के पास लाया गया। द्रौपदी आंगन में बैठी है, पुत्र शोक में डूबी है, रो रही है। अश्वत्थामा की यह दशा देखकर द्रौपदी दौड़ कर आई। अश्वत्थामा को वंदन करती है और कहती है कि मेरे आंगन में ब्राह्मण का अपमान मत करो। अपने 5 बालकों की हत्या करने वाले को द्रौपदी वंदन करती है। यह कोई साधारण बैरी नहीं है। 5 बालकों को मारने वाला आंगन में आया है, फिर भी यह ब्राह्मण है, इसलिए प्रणाम करती है। आपका बैरी क्या आपके आंगन में आए तो क्या आपसे जय श्री कृष्ण कहेंगे? भागवत की कथा सुनकर जीवन को सुधारो। बैर की शांति निर्वैर से होती है, प्रेम से होती है, वंदना से होती है। वही वैष्णव है जो बैर का बदला प्रेम से देता है। श्री कृष्ण का अर्थ यह है कि मुझे जो कुछ दिखता है वह सब कृष्ण में है। अश्वत्थामा सोचते हैं कि सचमुच द्रौपदी ही वंदनीय है, मैं वंदनीय नहीं हूँ। अश्वत्थामा कहते हैं कि द्रौपदी, लोग जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं वह बहुत कम है, तुम बैर का बदला प्रेम से देती हो। द्रौपदी के गुणों से आज व्यास जी भी तन में बैठे हैं। द्रौपदी जी को उद्देश्य कर कहते हैं कि वाम स्वभाव यानी कोमल स्वभाव वाली, सुंदर स्वभाव वाली। जिसका स्वभाव अति सुंदर हो वही श्री भगवान को प्यारा है। शरीर जिसका सुंदर हो वह ठाकुर जी को हमेशा प्रिय नहीं लगता, परंतु जिसका स्वभाव सुंदर हो वह ठाकुर जी को हमेशा प्रिय लगता है। स्वभाव सुंदर कब बनता है? अपकार का बदला भी उपकार में देंगे तब बनता है। द्रौपदी बोल उठी कि इनको छोड़ दो, इन्हें मारो नहीं, गुरुपुत्र हैं। जो विद्या गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को नहीं दी वह आपको दी है। क्या आप यह सब भूल गए हैं? ब्राह्मण जो है परमात्मा का स्वरूप है। गाय लूली लंगड़ी बांझ हो तो भी गाय का शगुन मानते हैं, भैंस का नहीं। गाय और ब्राह्मण वंदनीय है, माननीय है। द्रौपदी तो दया का स्वरूप है। दयालु द्रौपदी के साथ जब तक हृदय शादी न करे तब तक श्री कृष्ण उसके सारथी नहीं बनते।
अर्जुन जीवात्मा गुड़ाकेश और भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश है। यह जोड़ी तो इस शरीर रूपी रथ में बैठी है। इंद्रिय रूपी घोड़ों का रथ प्रभु को सौंपोगे तो कल्याण होगा। इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण है ऋषिकेश। युधिष्ठिर यही धर्म है, भीम यही बल है, सहदेव नकुल यही बुद्धि और ज्ञान है। इन 4 गुणों वाला जीव यह अर्जुन है। ये गुण कब शोभायमान होते हैं? जब द्रौपदी दया उनकी पत्नी बनती है। जीव दया द्रौपदी से विवाह करता है तब। द्रौपदी कब कैसे मिले? जब धर्म को बड़ा माने तब। परमात्मा सारथी भी तब बनता है और उसी का होता है जो धर्म को बड़ा मानता है। आज तो लोग धर्म को बड़ा नहीं मानते हैं, धन को बड़ा मानते हैं। उसी कारण संयम और सदाचार जीवन में से निकल गए हैं। मानव जीवन में धन मुख्य नहीं है, धर्म मुख्य है। धन धर्म की मर्यादा में रहकर प्राप्त करना चाहिए। आपको कोई कार्य करना हो तो पहले धर्म से पूछो कि यह कर्म करने से मुझे पाप तो नहीं लगेगा। आप अनिर्णय जीवन गुजारोगे तो भगवान आपके सारथी बनेंगे। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को बचाया और अर्जुन को कहा, इनको मार भी देंगे तो भी मेरे 5 पुत्र वापस नहीं आएंगे। परंतु अश्वत्थामा को मारने से उनकी माता गौतमी को बहुत दुख होगा। मैं अभी सधवा हूँ, अश्वत्थामा की माँ विधवा है। वह पति की मृत्यु के बाद पुत्र के आश्वासन पर जीती है। जब वह रोएगी तो मैं देख नहीं पाऊंगी। किसी का आशीर्वाद मत लो, कोई बात नहीं, पर किसी की ठंडी आह मत लेना। कोई ठंडी आह दे ऐसा कोई कर्म मत करो। जगत में दूसरों को रुलाना नहीं, खुद रो लेना। रोने से पाप जलते हैं। रोने से एक दिन परमात्मा सुनता है, कृपा करता है। रोने से सुखी हुआ जा सकता है। भीम अर्जुन से कहते हैं कि ऐसे बाल हत्यारे पर भी दया आती है क्या? तुम्हारी प्रतिज्ञा कहाँ गई? द्रौपदी बार बार कहती है मारना नहीं। अब अर्जुन सोच में पड़ गए। श्री कृष्ण ने आज्ञा दी कि द्रौपदी जो कह रही है बराबर है। द्रौपदी के दिल में दया है। भीम कहते हैं कि मनुस्मृति में लिखा है आतताई को मारने में पाप नहीं। श्री कृष्ण भी मनुस्मृति को मान्य रखकर उत्तर देते हैं कि ब्राह्मण का अपमान यह भी उसकी मृत्यु के बराबर है। अतः अश्वत्थामा को मारने की कोई आवश्यकता नहीं, इसका अपमान करके निकाल दो। अश्वत्थामा का मस्तक नहीं काटा, परंतु उसके माथे में जन्म सिद्ध मणि थी, वह निकाल दी। अश्वत्थामा तेजहीन हो गए। जब भीमसेन ने सोचा कि अब तो उसको मारने से क्या बाकी रहा, अपमान तो मरने से भी बढ़कर है, अपमान तो प्रतिशत मारने के बराबर है। अश्वत्थामा ने सोचा कि इससे तो मुझे मार ही देते तो अच्छा था। सुखदेव जी सावधान करते हैं कि राजन, अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडवों ने मेरा अपमान किया है, मैं इसका बदला लूँगा, अपना पराक्रम दिखाऊंगा। उत्तरा के पेट में गर्भ है और वह पांडव का उत्तराधिकारी है। उसका नाश होने पर पांडवों के वंश का नाश होगा। यह सोचकर उसने उस गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उत्तरा व्याकुल हुई है। हरि स्मरण हरि आश्रय लेते हैं तो भगवान मार्ग दिखाते हैं। ईश्वर स्मरण बार बार किया जाए तो भाव शुद्ध होते हैं। ब्रह्मास्त्र उत्तरा के शरीर को जलाने लगा। उत्तरा दौड़ती हुई श्री कृष्ण के पास आई है। श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित की रक्षा करते हैं। जीव मात्र परीक्षित है, सबकी गर्भ में कौन रक्षा करता है? अब जीव मात्र का रक्षा गर्भ में ईश्वर रक्षा करता है। अब जीव मात्र की रक्षा हमेशा ईश्वर ही करते हैं। बाहर आने पर भी जीव मात्र की रक्षा भगवान ही करते हैं। जीव मात्र परीक्षित ही तो है, भगवान उत्तरा के गर्भ वाले परीक्षित का रक्षा करते हैं। उतना ही नहीं, वे तो जीव मात्र की रक्षा करते हैं। गर्भ में तो जीवात्मा हाथ जोड़कर भगवान को सतत नमन करता है और बाहर आने के बाद दोनों हाथ छूट जाने से उसका नमन भी छूट जाता है। प्रभु को वह भूल जाता है। गर्भावस्था में जीव की रक्षा परमात्मा करता है। बाल्यावस्था में भी जीवन की रक्षा परमात्मा ही करता है। यह तो युवावस्था में मानव होश भूलता है और अकड़ कर चलता है और कहता है कि मैं धर्म को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता। द्रौपदी ने उत्तरा को सीख दी थी कि जीवन में दुख का प्रसंग आने पर ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लेना, दुख के प्रसंग के समय श्री कृष्ण की शरण लेना। कन्हैया दया में है, वह तेरी सहायता अवश्य करेगा। अपने दुख की कथा द्वारकानाथ के सिवा किसी से मत कहना। उत्तरा ने देखा कि अपनी सास जी रोज द्वारकाधीश को मनाती हैं, रिझाती हैं। बालक जल्दी अनुकरण करता है, उसके सामने कभी पाप मत करो। उत्तरा रक्षा के लिए पांडवों के पास नहीं, परमात्मा के पास गई। माता के पेट में
परीक्षित को परमात्मा के दर्शन हुए, अतः वे उत्तम श्रोता है। भगवान किसी के घर में नहीं जाते। परमात्मा की लीला अप्राकृत है। देवकी के पेट में प्रभु गए नहीं थे, लेकिन भास कराया था कि वे पेट में गए हैं। लेकिन आज जरूरत पड़ी है तो भक्त की रक्षा के लिए उन्होंने गर्भ में जाकर भी रक्षा की है। परम आश्चर्य हुआ है। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र का निवारण किया। परीक्षित की रक्षा करने के बाद द्वारका पधारने को वे तैयार हुए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही, जंगल में मंगल आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मधुपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।